जेईई एडवांस 2020 परीक्षा में शामिल न होने वाले उम्मीदवार अब अगले साल बैठ सकेंगे परीक्षा में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के ज्वाइंट एडमिशन की बैठक में लिया गया फैसला। जेल महानिदेशक अनिल कुमार ने आगरा सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किए गए इंतजामों का लिया जायजा। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 63,01,927 मरीज हुए ठीक। सरकार के कदमों की मदद से सामने आ रहे हैं बेहतर नतीजे। और प्रदेश के किसान पारंपरिक बीजों के माध्यम से जीरो लागत की खेती पर दे रहे हैं ध्यान। कम लागत से कर रहे हैं अधिक उत्पादन, महंगे दामों पर बिक रहा है खाद्यान्न। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 की वजह से जेईई एडवांस 2020 परीक्षा में शामिल न हो सकने वाले उम्मीदवार अब अगले साल की परीक्षा में बैठ सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की कल हुई आपातकालीन बैठक में यह फैसला लिया गया कि कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से जो अभ्यर्थी इस साल जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें अगले साल परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका मिलेगा। इसके अलावा जेईई एडवांस 2020 परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले जो अभ्यर्थी कोविड-19 के प्रतिबंधों की वजह से इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें भी अगले साल इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। बोर्ड ने यह भी फैसला किया कि इन अभ्यर्थियों को अगले साल फिर से जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं करना होगा, बल्कि वो इस साल जेईई एडवांस परीक्षा के लिए किए गए पंजीकरण के आधार पर ही अगले साल इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी एनईईटी 2020 विशेष परीक्षा आज आयोजित होगी। ये परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है जो कोविड-19 महामारी के कारण सितंबर में आयोजित हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। सुप्रीम कोर्ट के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आज उन अभ्यर्थियों के लिए नीट परीक्षा के दूसरे चरण का आयोजन करेगी जो कोविड-19 संक्रमण की वजह से या फिर कंटेनमेंट जोन में होने की वजह से इस साल की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। आज ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर नीट की परीक्षा 2 बार, पहले 3 मई और फिर 26 जुलाई को स्थगित करनी पड़ी थी। फिर 13 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। नीट परीक्षा के नतीजे 16 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 20 राज्यों को खुले बाजार की उधारी के जरिए 68,825 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उधारी की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अतिरिक्त उधारी की अनुमति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत पर उन राज्यों के लिए जिन्हें जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में से पहले विकल्प को चुना था। इस साल 27 अगस्त को जीएसटी परिषद की बैठक में ये 2 विकल्प पेश किए गए थे और 29 अगस्त को राज्य को उनको जारी दी गई थी। 20 राज्यों ने पहला विकल्प चुना था। 8 राज्यों ने अभी कोई विकल्प नहीं चुना है। जिन राज्यों ने पहला विकल्प चुना है उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई विशेष व्यवस्था का लाभ होगा, जिसमें राजस्व की कमी को उधारी से पूरा किया जा सकता है। जनपद हापुड़ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दिल्ली से अमरोहा के लिए जा रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का सदर विधायक और जिला अध्यक्ष ने जोरदार स्वागत किया। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और विकास के मामले में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं उनके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। कृषि विधेयक बिल पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहली बार देश में किसानों के हित वाला कृषि विधेयक पास हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी का स्वागत किया। विकास के नाम पर हमें चुनाव लड़ना है और विकास माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य नीचे तक हुआ है उसके आधार पर चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज अमरोहा के नौगांवा सादात में उपचुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान
प्रदेश अध्यक्ष ने गांव अकबरपुर पट्टी और यहियापुर में ग्राम चौपाल और बूथ समितियों को संबोधित किया। इसके उपरांत भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उपचुनाव में भी जी जान से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नाते पर दौड़ रहा है। ऐसे में जनता अपना भला बुरा अच्छी तरह समझने लगी है। उन्होंने कहा कि चेतन चौहान जनता के बीच के लोकप्रिय नेता थे। ऐसे में नौगावा सादात की जनता उपचुनाव में उनकी पत्नी संगीता चौहान को रिकॉर्ड मतों से जिताकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने वाली है। उन्होंने दावा किया कि उपचुनावों में भाजपा सभी सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली है। पार्टी ने नेतृत्व का अवसर प्रदान किया है। हम सब लोगों को आज संकल्प लेना है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर इस चुनाव को विजय श्री प्राप्त करने का काम करेंगे, जैसा पिछले विधानसभा चुनावों में किया है, प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनावों में किया है। और हम सब लोग मिलकर एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम इस विधानसभा चुनाव में फहराएंगे। आम जनता से जुड़े जो विषय थे उनको भी समाधान करने का काम किया है और आप लोगों के जीवन यापन को सुरक्षित करने का काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब लोग जिन कोर एजेंडे को लेकर लंबे समय से आंदोलन करते थे, चुनावों में अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाते थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन सब विषयों का समाधान करने का काम किया है। उपचुनाव का बिल्कुल बचता है। अपने बूथ अध्यक्ष राजेश कुमार जाटव के घर से इस चुनाव को शुभारंभ किया है। इस गांव में बूथ की समिति की बैठक और चौपाल किया। ये भी गांव बीजेपी के लिए समर्पित है और माननीय मोदी जी, योगी जी के सम्मान के लिए इस बूथ से भी एक तरफा जीत होगी। पहले भी जीत होती थी, आगे भी जीत होगी। ऐसा गांव गरीब किसान, हमारे देवकुल किसानों ने आश्वासन दिया। इस गांव का एक तरफा पोलिंग होगी और 100% पोलिंग होगी और बीजेपी के पक्ष में। जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी तक नामांकन कराने वाली प्रमुख कांग्रेस पार्टी से कृपाशंकर संखवार ने और बसपा से कुलदीप संखवार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। कोविड नियमों के तहत आचार संहिता का पालन करते हुए प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था सहित उचित व्यवस्था की गई है। नामांकन करने वाले बसपा प्रत्याशी ने चुनाव में प्रमुख मुद्दा आवारा जानवरों से किसानों को मुक्ति, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और मजदूरों को काम मुहैया कराना बताया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने विकास और जनता की सेवा को चुनाव का प्रमुख मुद्दा बताया। वर्ष 2017 में घाटमपुर विधानसभा से बीजेपी की कमल रानी वरुण ने भारी मतों से चुनाव जीता था और प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी। हाल ही में कमल रानी वरुण का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद घाटमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं बीजेपी से ने घाटमपुर सीट के लिए उपेंद्र पासवान को उतारने प्रमुख मुद्दा है उत्तर